हेलो दोस्तों, मैं वर्षा धाकड़ फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। आज का अपना टॉपिक है एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 8 का अध्याय 1। ये साइंस का अध्याय है, मतलब विज्ञान का अध्याय 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आइए अपन पढ़ते हैं इसका परिचय। पहले अपन इसका पूरा अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद अध्याय के जो भी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, उनको समझेंगे और वो लिखेंगे। आइए तो अपन देखते हैं परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। भोजन, कपड़े और कई उद्योगों के लिए कच्चा माल हमें फसलों से ही प्राप्त होता है। इसलिए फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप लोग ये तो जानते ही हो कि हमारे देश में अधिकांश लोग खेती करते हैं। तो खेती से हमें क्या प्राप्त होता है? ये जो फसल होती है, फसल प्राप्त होती है। और भोजन, कपड़ा और उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है वो हमें फसल से प्राप्त होता है। इसलिए फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। फसल क्या है? जब एक ही तरह के पौधों को बड़ी मात्रा में एक ही स्थान पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, धान, मक्का, कपास आदि। अगर आप किसान के बेटे हो या बेटी हो तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हो कि फसल कैसे की जाती है और बरसात में कौन सी फसल उगाई जाती है, सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, खेती कैसे करते हैं, ये बात आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हो तो आपके लिए मुश्किल होगा ये समझना। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए आसान भाषा में ये अध्याय तैयार किया है तो ये बुक का ही, लेकिन मैंने टॉपिक छांट के इसे अच्छे से समझाने के लिए कवर किया है, इसलिए आप अच्छे से समझिएगा। जब एक ही तरह के पौधों को बड़ी मात्रा में एक ही स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। आप देख लीजिए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और आपके खेत में आपके खेत में पूरे खेत में सोयाबीन के पौधे ही उगाए गए हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, धान, मक्का, कपास आदि ये सब क्या है? ये फसल है। फसलों के प्रकार। फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल में अपन पढ़ेंगे, ये बरसात के मौसम में जून से अक्टूबर में बोई जाती है। जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये क्या है? खरीफ की फसल है। यह बरसात के मौसम में ही बोई जाती है। और रबी की फसल सर्दी के मौसम में बोई जाती है। यह नवंबर से अप्रैल में बोई जाती है। गेहूँ, जौ, चना और सरसों, ये क्या है? ये रबी की फसल है जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है। आइए अब अपन समझते हैं फसल उत्पादन की मुख्य क्रियाएं। फसल उत्पादन के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं देखते हैं अपन। फसल उगाने के लिए किसान कई तरह के कार्य करता है जिन्हें कृषि क्रियाएं कहते हैं। अगर आगे चलकर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कृषि क्रियाएं किसे कहते हैं तो आप ये आंसर लिख सकते हो। छोटा सा है ये। फसल उगाने के लिए किसान कई तरह के कार्य करता है या फिर काम करता है जिन्हें कृषि क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें कृषि क्रियाएं कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अपन पढ़ते हैं फसल उत्पादन की मुख्य क्रियाओं का। टॉपिक 1, भूमि की तैयारी। किसान सबसे पहले क्या करता है? भूमि की तैयारी करता है। खेत की जुताई हल या ट्रैक्टर से की जाती है। भूमि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? खेती की जुताई हल या ट्रैक्टर से की जाती है। किसान खेती की जुताई करता है, मिट्टी को भुरभरी बनाकर बीज बोने योग्य बनाया जाता है। खाद और गोबर मिलाकर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाती है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा, अधिकांश जब गर्मी में खेत खाली हो जाते हैं, फसल काट ली जाती है तो ट्रैक्टर से खाद बिखेरा जाता है खेत में, उसे क्या कहते हैं? खाद और गोबर मिलाकर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाती है। अब बीज बोना, स्वस्थ और अच्छे बीजों का चयन करना। ये बीज बोने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? स्वस्थ और अच्छे बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को कतारों या छिड़काव द्वारा बोना, मतलब जब भी बीज बोते हैं तो उनमें पहले दवाई का छिड़काव किया जाता है जिससे वो बीज खराब नहीं होते और उन्हें ये जो पक्षी होते हैं या फिर कीड़े होते हैं ये नहीं खाते हैं। सिंचाई, समय समय पर पौधों को पानी देना। नहर, ट्यूबवेल, कुएं आदि से सिंचाई की जाती है। इसमें होल नहीं दे रखा है, होल से भी सिंचाई की जाती है। निंदाई, गुड़ाई, खेत से अवांछित घास फूस निकालना ताकि वे पौधों का पोषण न छीन सके। आजकल
तो दवाई के छिड़काव से ही अवांछित पौधे जो होते हैं, घास फूस वगैरह जो भी, उनको नष्ट किया जाता है, लेकिन इससे फसल को नुकसान होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं किया जाता था। पहले किसान की जो वाइफ होती है वो खुद उन अवांछित पौधों को उखाड़ के फेंकती थी, खेत से निकालती थी। लेकिन अब अधिकांश ऐसा होता है कि दवाई छिड़क देते हैं जिससे वो पौधे नष्ट हो जाते हैं जो अवांछित होते हैं, लेकिन उससे फसल को भी नुकसान पहुंचता है। खाद और उर्वरक देना। प्राकृतिक खाद, गोबर, हरी खाद पौधों को धीरे धीरे पोषण देती है। रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डीएपी तुरंत पोषण पहुंचाते हैं। देखिए, खाद और उर्वरक देना। प्राकृतिक खाद, गोबर, हरी खाद पौधों को धीरे धीरे पोषण देती है, लेकिन ये जो खेत की उपजाऊ क्षमता होती है उसे नहीं छीनती है। लेकिन ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, यूरिया, डीएपी तुरंत पोषण पहुंचाते हैं, लेकिन ये उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो तुरंत छीन भी लेते हैं। फसल की सुरक्षा। कीट पतंगे और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती है। कटाई और मड़ाई। पक जाने पर फसल काटी जाती है। दानों को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को मड़ाई कहते हैं। भंडारण। अनाज को गोदाम या कोठियों में सुरक्षित रखा जाता है। कीट और नमी से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं और सुखाई का उपयोग किया जाता है। आधुनिक कृषि तकनीकें। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर जैसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, जब फसल काट ली जाती है उसको घर तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, या फिर खेत की जुताई हंगाई करने के लिए भी ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्टर, ये गेहूं काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्नत किस्म के बीज और वैज्ञानिक सिंचाई पद्धति, ड्रिप और स्प्रिंकलर। फसल चक्र अपनाना ताकि भूमि की उर्वरकता बनी रहे। निष्कर्ष। कृषि हमारे जीवन के लिए आधारशिला है। यदि किसान और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करे तो अधिक उत्पादन संभव है और देश आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। मेन टॉपिक मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। आई होप आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं अपन इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। फसल किसे कहते हैं? तो ये मैंने आपको अध्याय शुरू होने से पहले ही समझाया था। जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी संख्या में एक ही स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, धान, मक्का। मैं इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर कर रही हूँ, आप आसानी से लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आएगा। अब देखिए, ये लिख लीजिए पहले आप। उसके बाद देखते हैं खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। तो खरीफ की फसल बरसात के मौसम में उगाई जाती है। जून से अक्टूबर में ये फसल बोई जाती है। उदाहरण धान, मक्का और सोयाबीन। रबी की फसलें सर्दी के मौसम में नवंबर से अप्रैल में बोई जाती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, चना और सरसों। तो आप ये भी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। भूमि की तैयारी क्यों की जाती है? भूमि की तैयारी इसलिए की जाती है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो, बीज आसानी से अंकुरित हो और पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके। ये भी नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त जैसे गोबर, हरी खाद धीरे धीरे पोषण देती है, और उर्वरक रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया, डीएपी तुरंत पोषण पहुंचाते हैं। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद मतलब जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, गोबर, हरी खाद, ये सब क्या है? ये खाद है। और उर्वरक डीएपी, यूरिया, ये सब क्या है? ये रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक पदार्थ को उर्वरक बोला जाता है। निदाई गुड़ाई का महत्व बताइए। निदाई गुड़ाई द्वारा खेत से अवांछित खरपतवार, घास फूस हटाए जाते हैं, जिससे फसल पौधों को पर्याप्त पोषण, पानी और धूप मिलती है। जब निदाई गुड़ाई कर लेते हैं तो जो भी अपन उसमें पोषण पदार्थ डालते हैं तो वो फसल को आसानी से मिल जाता है, और वो पोषण को ही मतलब वो फसल को ही पोषण प्राप्त होता है। उसमें कोई भी अवांछित पौधे नहीं होते हैं। इसलिए अगर अवांछित पौधे, घास फूस होते हैं तो वो फसल को इतना बढ़ने नहीं देते हैं, पोषण प्राप्त नहीं करने देते हैं। फसल चक्र क्या है? आइए अपन ये समझ लेते हैं। ये वेरी आईएमपी
क्वेश्चन है। ये इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। खेत में एक के बाद दूसरी अलग अलग प्रकार की फसल बोने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। खेत में एक के बाद दूसरी अलग अलग प्रकार की फसल बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और अधिक उत्पादन मिलता है। आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और देखते हैं फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, पौधों को रोगनाशक दवाओं से बचाना, भंडारण में अनाज को नमी और कीटों से सुरक्षित रखना। भंडारण में अनाज को नमी और कीटों की सुरक्षित रखना। सॉरी, ये मैं क्या बोल रही हूँ। भंडारण में अनाज को नमी और कीटों से सुरक्षित रखना। भंडारण में अनाज को नमी और कीटों से सुरक्षित रखना। आइए मड़ाई किसे कहते हैं ये समझते हैं। फसल कटने के बाद दानों को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को मड़ाई कहते हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों के लाभ लिखिए। कम समय और मेहनत में अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त होती है। तो अपना यह अध्याय भी खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन ने देख लिए। अपना ये अध्याय भी ख़त्म हो गया। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।